Hello bachcho, let's read out the question first. Why does a semiconductor gets damaged when a heavy current flows through it? So बोल रहा है कि सेमीकंडक्टर क्यों डैमेज हो जाता है जब हेवी करंट उससे फ्लो करता है. So चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इसके लिए हम सिंपली कंसेप्ट लगा देंगे सेमीकंडक्टर. ओके, सेमी कंडक्टर के बारे में. सो बेसिकली इसके लिए हम एक तो सेमी कंडक्टर का कंसेप्ट लगाएंगे एंड सेकंड थिंग जो एनर्जी बैंड डायग्राम होती है, ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम, उसका हम यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे. सो एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या होता है, ठीक है, टू बैंड्स होती है. एक होती है वैलेंस बैंड और दूसरी होती है कंडक्शन बैंड, राइट. सो वैलेंस बैंड क्या रखता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखता है. अब बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स किस पर जंप करते हैं, कंडक्शन बैंड पर. और जब ये जंप करते हैं उसी टाइम पर क्या होता है, कंडक्शन होता है. अब यदि मैं ये एनर्जी बैंड डायग्राम इन रिगार्ड्स टू सेमीकंडक्टर एंड इन रिगार्ड्स टू अ कंडक्टर बात करूं, ठीक है, यदि मैं इन रिगार्ड्स टू कंडक्टर और सेमीकंडक्टर बात करूं, सो कंडक्टर में ये गैप बहुत ही कम होता है, यानी कि लेस होता है. ये जो आपको गैप दिख रहा है कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में, वहीं पर सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा लार्ज होता है. ज्यादा भी लार्ज नहीं होता है, इट इज समथिंग नियर अबाउट एज कंपेयर टू कंडक्टर लार्ज होता है, ठीक है, लार्ज गैप as compared to कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा लार्ज गैप होता है, राइट. सो भाई इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर देखिए यूज करने वाले हैं. तो चलिए फाइनली हम सॉल्यूशन को देख लेते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं कि हमारे पास एक सेमी कंडक्टर है, ठीक है. सो लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर रॉड है, ठीक है. मैंने क्या किया, इसमें से एक हेवी करंट को पास कर दिया. हेवी करंट मीन्स टू से कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग करंट होगा, ठीक है. हमने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग करंट को इसमें से पास कर दिया. अब जैसे ही इसमें से स्ट्रॉन्ग करंट पास होगा, सो इसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड होती है, ठीक है, जो भी कोवैलेंट बॉन्ड होती है वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस द लार्ज नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स वेर ब्रेक्ड आउट, ठीक है. हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, ठीक है. अब जैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स हो गई है, सो जो चार्ज कैरियर है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. सो रिजल्टिंग वी कैन से रिजल्टिंग लार्ज नंबर, ओके, रिजल्टिंग लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स. जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. एंड इस कारण से जो मटेरियल है, ठीक है, अब यदि देखिए लार्ज नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं और लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ गए हैं, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो कंडक्शन बैंड है एंड वैलेंस बैंड है, इनके बिटवीन का जो गैप है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है. अब रिड्यूस हो गया है यानी कि वो अप्रोक्सीमेटली कंडक्टर के इक्वल आ चुका होगा. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, कंडक्टर की तरह. सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं देयरफॉर मटेरियल बिहेव्स लाइक कंडक्टर. वो कंडक्टर की तरह क्या करने लगता है, बिहेव करने लगता है, ठीक है. एंड एट दिस स्टेज
और इस स्टेज पर क्या होता है, सेमीकंडक्टर लॉसेस loses his properties, वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, खो देता है। loses his property of low conduction, ठीक है, उसकी जो लो कंडक्शन की प्रॉपर्टी थी वो उसे लॉस कर देता है। एंड हेंस डैमेज्ड, अब बस इसी कारण से वो क्या हो जाते हैं, डैमेज्ड हो जाते हैं, ठीक है। और यही हो जाता है हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड एनर्जी बैंड थ्योरी से। नाउ दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, so this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.